नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की जो एज वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ है उसमें हम एंग्लो सेक्शन एज के एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। पार्ट वन में ऑलरेडी हमने 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लिए हैं। दूसरे 15 एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एंग्लो सेक्शन एज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर वन, Anglo-Saxon culture relied heavily on one's belonged to the king. ऑप्शन है आपके पास एडमिरेशन, कंट्रीब्यूशन, सी लॉयल्टी, डी पेमेंट्स। तो राइट आंसर है सी लॉयल्टी। Question number two. Considering the story is based on a pagan culture, it seems odd that there are so many Christian themes. What is an explanation for this? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्टिकुलरली उस वक्त एंग्लो सेक्शन के समय पेगन कल्चर था, लेकिन हर लिटरेरी वर्क में क्रिश्चियन थीम मिली जाती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है इट वाज रिटन लेट देन ओरिजिनली थॉट, बी its origins are in the Roman Empire, then the Germanic tribes. C. The scribe who wrote it down were Christian monks who related it to the religion of their time. D. The scope who passed the tale on changed it to please the king he told it to. तो राइट आंसर आपका रहेगा कि सी द स्क्राइब हु रोट इट डाउन वर क्रिश्चियन monks who related it to the religion of their time. Question number three है द एंग्लो सेक्शन पीरियड इज वन मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय। आपके पास ऑप्शन है ए इन्वेजन, बी पीस, सी यूनिटी, डी फेमाइन। तो राइट आंसर है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेजन जो है वो दिखे जाते हैं, तो ए है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच टू रिलीजन क्वाइल इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो कौन सा रिलीजन है उनका उद्भव हुआ था यहाँ पे? आपके पास ऑप्शन है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, बी पेगनिज्म एंड इस्लाम, सी पेगनिज्म एंड कैथोलिज्म, डी क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। तो इस समय जो है दो रिलीजन का शुरुआत हुई थी, पेगनिज्म एंड कैथोलिज्म। तो राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, पेगनिज्म इज द वर्शिप ऑफ व्हाट। तो ऑप्शन है आपके पास क्राइस्ट, बी स्पिरिट इन नेचर, सी प्रीस्ट, डी वन सेल्फ। तो राइट आंसर है आपका बी स्पिरिट इन नेचर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन एपिक हीरो। ऑप्शन है आपके पास ही डज सुपरनेचुरल डीड्स, बी ही गोज ऑन अ जर्नी टू डिफीट अ मॉन्स्टर एंड प्रूव हिमसेल्फ, सी ही डज एवरीथिंग फॉर ग्लोरी, डी ही विल सेक्रीफाइस हिज ऑनर। तो कैरेक्टर कौन सा नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो एपिक हीरो का डी ऑप्शन है वो राइट होगा, ही विल सेक्रीफाइस हिज ऑनर। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु वर द एंशियंट पीपल ऑफ ब्रिटेन। तो आपको पूछा गया है कि एंशियंट पीपल ब्रिटेन के कौन थे। आपके पास ऑप्शन है ए केल्ट्स, बी रोमन्स, सी एंगल्स, डी सेक्शन। तो जो ओरिजिनल पीपल नेटिव पीपल थे एंग्लो सेक्शन के पहले भी, तो वो केल्ट्स थे। तो राइट आंसर है ए केल्ट्स। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट वाज द केल्ट्स बिलीफ। ऑप्शन है आपके पास देवर मोनोथेइस्ट, बी पॉलीथेइस्ट, सी एथेइस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है कि वो बी है, पॉलीथेइस्ट है, कि एक से ज़्यादा भगवान में मानते थे। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट लैंग्वेज डू द एंग्लो सेक्शन स्पीक। ऑप्शन है आपके पास ए स्पेनिश, बी ओल्ड इंग्लिश, सी लेटिन, डी फ्रेंच। तो राइट आंसर है बी ओल्ड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट डिड एंग्लो सेक्शन कॉल ब्रिटेन। एंग्लो सेक्शन है वो ब्रिटेन को किस नाम से जानते थे। तो आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन लैंड, बी एंग्लो लैंड, सी सेक्शन लैंड, डी रोमन लैंड। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी एंग्लो लैंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिलीजन डिड द रोमन्स बिलीव इन। ऑप्शन है आपके पास ए मुस्लिम, बी पैगन, सी क्रिश्चियनिटी, डी बुद्धिज्म। तो रोमन जो कि कौन सा धर्म मानते थे, तो आपके पास राइट आंसर है सी क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द रोमन्स ब्रिंग टू इंग्लैंड। तो रोमन्स इंग्लैंड में क्या लेके आए थे। आपके पास ऑप्शन है ए इंफ्रास्ट्रक्चर, बी आर्ट, सी साइंटिफिक स्टडी, डी आर्किटेक्चर। तो राइट आंसर रहेगा ए इंफ्रास्ट्रक्चर।
Question number 13. What was the belief of the heart of Roman expansion? आपके पास ऑप्शन है ए रोमन्स वर सुपीरियर टू अदर्स, बी पॉलीथिज्म शुड बी स्प्रेड, सी एंग्लो सेक्शन वर टू ग्रेट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ए रोमन्स बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर 14. Who described the Celts as light-skinned, fair-headed and blue-eyed? ऑप्शन है आपके पास ए किंग आर्थर, बी किंग क्लॉडियस, सी किंग आल्फ्रेड, डी जूलियस सीजर। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी जूलियस सीजर, जिन्होंने केल्ट्स को लाइट स्किन, फेयर हेडेड एंड ब्लू आइड कहा था। Question number 15. What do you call the person who memorized and recited long heroic poem to preserve the people's history? ऑप्शन है आपके पास वीटन, बी ट्रेल्स, सी ड्रूइड्स, डी फ्रीमैन। तो पर्टिकुलरली ड्रूइड्स है वो आंसर आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन। और वो लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली पोएम्स और हिस्ट्री को याद रखते हैं और वो प्रिजर्व करते हैं इस तरह से हिस्ट्री को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एंग्लो सेक्शन के एज के जो एमसीक्यूज है हमने सब कवर किया है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।